कर्ण और जरासंध का युद्ध महाभारत से जुड़ी एक रोचक घटना है, जो दो महान योद्धाओं के पराक्रम, निष्ठा और युद्ध कौशल को दर्शाती है। ये कथा कर्ण के साहस और धर्म का भी परिचय कराती है। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा था। उसे युद्ध में अजेय माना जाता था। उसने कई राजाओं को हराकर बंदी बनाया था और उन्हें नरबलि के रूप में यज्ञ में अर्पित करने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपार शक्ति प्राप्त कर सके। कर्ण, जो दुर्योधन द्वारा अंगराज के पद पर आसीन हुआ था, ने वचन दिया था कि वह हमेशा दुर्योधन का साथ देगा। जब जरासंध ने दुर्योधन का मित्र बनकर उसे समर्थन दिया, तो कर्ण ने अपनी निष्ठा साबित करने के लिए जरासंध को युद्ध में चुनौती दी। जरासंध ने राजाओं की सभा में सभी को चुनौती दी कि कोई भी वीर योद्धा उससे युद्ध करे। कर्ण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जरासंध से आमने सामने युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों योद्धाओं ने पहले धनुष बाण से युद्ध किया। उनके छोड़े गए बाणों से मैदान चमक उठा। दोनों की कुशलता अद्वितीय थी। जब बाणों से निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने मल्लयुद्ध शुरू की। जरासंध अपनी अपार ताकत से कर्ण पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कर्ण अपनी चपलता और कौशल से उसे बार बार मात दे रहा था। जरासंध ने कर्ण की जाति और उत्पत्ति पर सवाल उठाए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। कर्ण ने क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति से जरासंध पर वार किया और उसकी गदा तोड़ दी। कर्ण ने रणनीति और बल का मिश्रण करके जरासंध को पराजित किया, लेकिन कर्ण ने उसे मारने के बजाय क्षमा कर दिया और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसकी जान बख्श दी। युद्ध के बाद जरासंध कर्ण के साहस और धर्म से प्रभावित हुआ। उसने कर्ण को एक सच्चा क्षत्रिय मानते हुए उसका सम्मान किया। जरासंध ने कर्ण को मालिनी नामक एक नगर उपहार में दिया। इस युद्ध के बाद जरासंध और दुर्योधन का संबंध और मजबूत हुआ। ये पांडवों के खिलाफ कौरव पक्ष के लिए एक बड़ी ताकत बना। कर्ण के लिए ये युद्ध कर्ण के साहस, निष्ठा और क्षत्रिय धर्म का परिचायक था। जरासंध के लिए ये युद्ध उसे यह सिखाने वाला था कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और मर्यादा का पालन करे।